करेंगे। एंड चिराग, जिस तरह की तेजी ओवरनाइट यहाँ पर देखने को मिली है, क्या लगता है आपको? सभी एसेट क्लासेस में यहाँ पर बढ़त है, लेकिन गोल्ड में जिस तरह की सेंट्रल बैंक बाइंग है, क्या इंपैक्ट बनता हुआ देखते हैं आप यहाँ से? अब जी बिल्कुल, और ये देखिए मनीषा, ये काफी टाइम से ये चीजें चलती आ रही है, जब हमने देखा है कि सारे एसेट क्लासेस में एक बुल रन आया हुआ है, और हमने कंसिस्टेंटली ग्लोबल इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज और सोने में भी एक ऊपर की एक चाल देखी है। अब देखिए, कल का थोड़ा मूव तो जरूर सरप्राइजिंग था, बट एक चीज अब यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही है। पहली है कि शायद यूएस इकोनॉमी में एक कंसर्न है स्टैग्फ्लेशन का। तो जब जब ऐसा एक सिनेरियो आता है कि जब स्टैग्फ्लेशन कंसर्न आ जाते हैं, तो गोल्ड को एक जरूर एक सपोर्ट मिलता है। और दूसरी बात अब ये हो रही है कि शायद जो पहला रेट कट होगा वो शायद 50 बेसिस पॉइंट्स हो सकता है, और फेड अपने अगले 2 या 3 मीटिंग में एक अग्रेसिव स्टांस ले सकता है। तो स्ट्रीट अब 100 to 125 बेसिस पॉइंट्स और कुछ कुछ लोग उससे भी ज्यादा इसको प्राइसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दो इम्पोर्टेंट चीजें जो पिछले 1-2 महीने में गोल्ड को मैं कहूँगा इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके चिराग, 2560 2565 के लेवल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ से मेटल फोकस का नेक्स्ट टारगेट सोने में क्या है? देखिए, हमारा व्यू पॉइंट रहा है कि गोल्ड में 2650 से 2700 के बीच के लेवल्स आपको एंड ऑफ दिस ईयर या फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल सकते हैं। तो हम अभी भी बरकरार है इस व्यू को लेके। हमारा लास्ट 2-3 दिन में जो बड़ी तेजी आई उससे कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है। अभी भी 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। एक है फिजिकल बाइंग काफी हद तक अच्छी रही है। ओटीसी में भी जो हाई नेटवर्थ कस्टमर्स है, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, उनका एक रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ा हुआ है। सेंट्रल बैंक हालांकि परचेज स्लो हुई है, बट वो अभी भी एलिवेटेड है। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है अभी भी उसका प्रीमियम गोल्ड में बरकरार है। वेल एब्सोल्युटली, और जैसे आपने कहा अच्छा खासा प्रीमियम है। 2650 और $2700 प्रति आउंस तक यहाँ पर सोना जा सकता है। लेकिन चिराग, सिर्फ सोने में नहीं, चांदी में भी तेजी आई है। ओवरनाइट 4% के गेन्स यहाँ पर हैं। साल के अंत तक अब आपको क्या लगता है, चांदी कहाँ जाएगी और इंडियन इंपोर्ट्स कैसे रह सकते हैं? आप देखिए, सिल्वर में सबसे पहली चीज, अगर मैं इंडियन डोमेस्टिक डिमांड की बात करूं, तो इंडिया में ये हमारा अनुमान ये है कि जो अगस्त के महीने में करीबन 1000 टन की इंपोर्ट्स आए होंगे, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन हमें देखने को मिला था। जो ड्यूटी कट हुई थी उसको लेके कंज्यूमर लेवल पे, स्पेशली जो सिल्वर वेयर के कंज्यूमर्स है और जो काफी इन्वेस्टमेंट के जो भी है इन्वेस्टर्स है जो साइडलाइंस में बैठे थे, उन्होंने भी सिल्वर की काफी हद तक बाइंग में इजाफा देखा था। हमारा मानना है कि अगले 2 या 3 महीनों में एक कंसिस्टेंटली 600 से 700 टन का शायद इंपोर्ट्स हमें सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम प्राइस की बात करें तो मेटल फोकस का मानना है कि सिल्वर के दाम फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर 2025 में करीबन $34 से $35 ऊपर में देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ से अभी भी एक 15% की अपसाइड सिल्वर में अभी भी पॉसिबल है। ऑलराइट, तो सोने चांदी दोनों में तेजी की एक्सपेक्टेशन है। चिराग, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे आपने कहा कि इंडियन इन्वेस्टर्स, एचएनआईज यहाँ पर काफ़ी हद तक इन्वेस्टेड हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तो अब यहाँ पर है नहीं, तो आप कहेंगे डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, अगर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड को उस तौर से देखें तो अब ये प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक ईटीएफ में ऑलरेडी मनीषा काफ़ी अच्छी पिकअप हुई है। पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि ईटीएफ में एक वापस फ्लोज आया हुआ है। और जैसे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं है। और हमने देखा था कि पिछले 7-8 सालों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प निकल के आया हुआ। तो अब ये जो पैसा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जा रहा था, वो हमारा मानना है कि वापस फिजिकल मार्केट में आएगा। तो फिर से आप देखेंगे कि कॉइन्स और बार्स की जो डिमांड है, स्पेशली जो मिड लेवल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बढ़ेगी। एब्सोल्युटली।
तो तेजी यहाँ पर सोने में देखने को मिलेगी ही, और क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स नहीं है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो फिजिकल तौर पर यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आएगी, चाहे वो बार्स हैं या कॉइन्स हैं। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सोने में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कॉलिन, आपको यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे इस कॉन्वर्सेशन में, और जिस तरह से वॉलेटिलिटी है और सडनली सोने में जो $40-50 की तेजी ओवरनाइट हमने आते हुए देखी, आप कहेंगे उसका कुछ बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर इमीडिएट फेस्टिवल बाइंग पे पड़ेगा? इमीडिएट फेस्टिवल बाइंग पे देखो, अपना जो कंज्यूमर है हिंदुस्तान में वो प्राइस सेंसिटिव बहुत है, और जब भी ऐसे सडन स्पाइक आता है प्राइस में, तो वो वीकेंड और अगले 1-2 वीकेंड के लिए थोड़ा सॉफ्टनेस बाजार में जरूर आता है। एक बार कंज्यूमर को लगता है कि नहीं, अब ये रेट स्टेबल है और अभी कम नहीं होगा और इससे बढ़ेगा, तो फिर वापस खरीदारी चालू होती है। तो सीजन आई थिंक अभी थोड़ा टाइम है दिवाली को, सो आई थिंक तब तक शायद स्टेबल हो जाएगा और डिमांड में बहुत फर्क नहीं आना चाहिए, मगर अगले 7-10 दिन के लिए थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। कॉलिन, अगर ये तेजी नहीं आती तो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड कॉन्स्टेंटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रहती, लेकिन ये एक और ऐसा साल है जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल प्राइसेस हैं। ऑल टाइम हाइज की एक्सपेक्टेशन यहाँ से आगे जाते हुए भी है। पिछले हफ्ते मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 10 से $12-15 का एक डिस्काउंट है इंडियन मार्केट्स में गोल्ड को लेकर। क्या वो भी हम यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं? हाँ, वो देखो, वो कंटिन्यू रहेगा। अब एक बड़ी इवेंट हुई है, सो फेड इज गोइंग टू रिड्यूस रेट्स, और जैसे चिराग ने भी पहले बताया कि 1-2 और रिडक्शन आएंगे। अब जैसे ये रिडक्शन आएंगे और 2500 का लेवल, एक बार ये 3 बार लेवल तोड़ के वापस गया है गोल्ड। अब ये तीसरी बार हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद वापस नहीं जाएगा, राइट, एज पर मेनी एनालिस्ट। लग रहा है कि ये अब बुल रन वापस एक नया चालू हुआ। ओके, और जैसे थोड़े टाइम पहले भी बात कर रहे थे कि अब 2700 और 3000 लेवल तक जाएगा एक साल में, वैसे अभी और लग रहा है जैसे जैसे फेड कटेगा, सो इंटरेस्ट रेट कम होगा, देन पीपल विल इन्वेस्ट गोल्ड में मोर मनी। और चाइनीज इकोनॉमी भी सॉफ्ट ही है, इट्स नॉट रियली डूइंग सो वेल, तो वहां भी सोने की फिजिकल में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। सो चाइना में हो रही है, इंडिया में हो रही है, यूएस में फेड काटा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज कंटिन्यूड रह रहे हैं। सो कोई कारण नहीं है कि गोल्ड अब वापस नीचे के लेवल पे जाए। और जैसे अपना कंज्यूमर आई थिंक अगले 2-3 महीने में देखेगा स्टेबिलिटी, आई थिंक बहुत बड़ा बाइंग वापस आ जाएगा। कॉलिन, आप क्या एडवाइस देंगे यहाँ पर खरीदारों को, क्योंकि फेस्टिवल्स में लोग खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग डेफिनेटली खरीदना चाहेंगे, आगे जाके शादियाँ भी हैं, तो जिस तरह का अनसर्टन सा माहौल है कि प्राइसेस यहाँ से सडनली बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्या कुछ स्टेबिलिटी आए? बहुत सारे लोग असमंजस में होंगे। मेरी राय एक ही रहेगी कि सोना हमेशा, अगर मैं मेरी पूरी जिंदगी देखूं तो एक सेफ हेवन रहा ही है, और अगर 2-3 महीने कभी नीचे भी जाता है तो वापस ऊपर बहुत जल्दी आ जाता है। ये लेवल से ऐसा आज की तारीख में, स्पेशली विद फेड कट कमिंग अप, लग नहीं रहा है कि वापस कोई करेक्शन आएगा, कि वापस 2300-2400 के लेवल पे नहीं जाएगा, ऐसे लगता नहीं है आज की तारीख में। और अगर मैं कंज्यूमर को बोलूं तो दिस इज द करेक्ट टाइम टू। कॉलिन, ऑल्सो जिस हमने ऑफ कोर्स बीच में काफ़ी सारे ट्रेंड्स देखे थे कि लोग स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी ले रहे थे, डायमंड का बीच में चलन चला है, लेकिन जिस तरह से गोल्ड ने सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि अगर हम इस साल में अब तक देखें तो सेंसेक्स निफ्टी ने आपको 15-18% रिटर्न्स दिए हैं, सोने चांदी ने उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट तौर के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी सॉलिड रहा है। तो क्या सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड हम वापस बहुत स्ट्रांगली वापस आता हुआ देखेंगे? सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी की हमेशा डिमांड स्ट्रांग ही रही है मनीषा, सो इट्स नॉट के वो कभी चला गया। ऐसे भी दूसरी सब कैटेगरीज आज भी हिंदुस्तान में 20-25% ऑफ बिजनेस है, 75% जो इंडस्ट्री बिजनेस है वो प्लेन गोल्ड ही है। सो वो वैसे ही रहेगा आई थिंक इवन गोइंग फॉरवर्ड। और बाकी की कैटेगरीज जो अपना ग्रोथ एक ले रही है वो लेगी।